और है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार पार्क में 2 तरह का फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसको रखता है और यहाँ का कोण कितना बनता है 30 अंश, ऐसा कह रहा है। और एक 5 वर्ष से बड़े यानी कि बड़े बच्चों के लिए तो उसमें ये जो ऊंचाई है ये इसके अपेक्षा इसको ज्यादा किया है, 3 मीटर इसको किया है, ये 3 मीटर कर रहा है। और यहाँ पर इसका थीटा कम किया है, यहाँ पर 30 किया था, इसका थीटा बढ़ाया हुआ है, इसका कम है और इसका थीटा ज्यादा है। जब ज्यादा होगा तो ये पास में जाएगा यानी ये ढाल क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, और ये जब थीटा का मान कम करेगा तो ये जो ढाल है ये तिरछा ना होकर और कम होता जाएगा, ये ज्यादा सपाट रहेगा। ऐसे दोनों स्थितियों में इस फिसलन पट्टियों की लंबाई पूछ रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, दोनों स्थितियों में ये पूछ रहा है। यहाँ हम लोग इसका नाम लिख दें कुछ ABC DE F। यहाँ प्रश्नावली 9.1 का 3 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आप पहले भाग को हल करेंगे। क्या कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो वैसे ही पहले लिख दिया जाए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि आप किस त्रिभुज में बात करेंगे, ऊपर जो बनाए हैं ABC में नाम बदल के कुछ भी लिखा जा सकता है। यहां पर सवाल में ABC लिखा गया है। क्या दिया हुआ है इसमें, थीटा यहां पर है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, यानी क्या दिया हुआ इस सवाल में लंब दिया हुआ है। क्या दिया है, लंब दिया है। और क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण कब आता है, टेन कहां पर रहेगा, साइन में, साइन में आता है लंब और कर्ण। आधार और कर्ण आता है काश में, और टेन में आता है लंब बटे आधार। तो लंब और कर्ण आता है साइन में, तो आप लिखेंगे साइन ए। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, साइन ए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का नाम BC और कर्ण का नाम AC। साइन में एक जगह पर क्या लिखा है, साइन का 30 अंश। BC का जो मान है वो क्या है, 1.5 है। यहाँ AC का मान मालूम नहीं है तो या तो AC रहने दें या दोनों में पहले फिसलन पट्टी के लिए X मान लिया जाए और दूसरे के लिए Y मान लिया जाए। यहाँ एक लाइन लिख देंगे हम लोग। माना पहले फिसलन पट्टी की लंबाई
x है, यहां बढ़ा देते हैं। माना पहले फिसलन पट्टी की लंबाई x है, ऐसे कर लिया जाए। तो इस AC के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे। साइन में 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2, तो वो रख देंगे 1.5 और यहाँ पर x। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा, तो 1.5 का आ जाएगा 2 में करेंगे और 1 का करेंगे x के साथ, x गुणे में 1 और 1.5 गुणे 2, ये हो जाएगा x। और ये 15 दूनी के 30, दशमलव एक अंक पर है ना, तो ये हो जाएगा 3.0, यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिख देंगे। 3 मीटर। अतः क्या हो जाए, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी है, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3 मीटर लिख देंगे। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा इसका, x, और x बराबर आया कितना, 3 मीटर। ठीक है, पहला हो गया। अभी 5 वर्ष से कम उम्र वाला हल कर दिया हम लोग। अब जो दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरा जो सवाल है जिसमें 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कह रहा है, इसमें जो इसकी ऊंचाई दिया है, पहले वाले में क्या दिया था, 1.5 मीटर दिया था, दूसरे वाले में क्या दिया है, 3 मीटर दिया है। यहाँ पर थीटा 30 अंश दिया था, यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60। तो अब हम लोग जो हल करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर लिख दिया जाए, माना फिसलन पट्टी की लंबाई y है। पहले वाले में क्या माने थे, x, और दूसरे वाले में क्या मान रहे हैं, y। फिर वही बात, जैसे इसमें आपने साइन का प्रयोग किया, इसमें भी हम लोग साइन का ही प्रयोग करेंगे। इस त्रिभुज में ऊपर वाला त्रिभुज ABC था और नीचे वाला क्या है, DEF में क्या होगा इसमें बाबू, करेंगे साइन डी बराबर वही फार्मूला होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का नाम ई और कर्ण का नाम डी। साइन डी के जगह पर क्या लिखा जाएगा, साइन का 60। ई एफ के जगह पर मान दिया हुआ है, लिख देंगे, और इसका माने हुए हम लोग क्या, y। साइन का 60 की जगह पर क्या, साइन का 60 में करड़ी में 3/2 होता है, ये रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये करड़ी 3 गुणे y एक पास आएगा, वज्र गुणा, यहाँ लिख दें वज्र गुणा दो का होगा 3 के साथ, 3 गुणे 2 लिख दें। अब करड़ी में 3y में क्या कर रहा है, यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो आप इसको लिखेंगे y इक्वल टू, ये
3 दूनी के 6 बटे में करड़ी में 3, करड़ी में 3, इसका करना पड़ेगा आपको परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे, इधर लिखते हैं, यानी y बराबर 6 बटे करड़ी में 3, तो नीचे और ऊपर दोनों में क्या करना पड़ेगा, करड़ी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6 करड़ी 3, ये हो जाएगा करड़ी में 9 लिखे या केवल 3 लिखे, 3 से 6 कट रहा है 2 बार, तो y का मान अब क्या निकल कर आया, 2 करड़ी 3। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2 करड़ी 3 मीटर लिख देंगे। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई y है ना, y बराबर आया 2 करड़ी में 3 मीटर। ये प्रश्नावली 9.1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या कह रहा हूं कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, एक बिंदु भूमि पर 30 मीटर दूर ये दिया है, 30 मीटर ये वाला चीज दिया है। ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर। कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां से क्या किया जा रहा है, अच्छा अब बताइए, मीनार को जब उन्नयन कह देगा तो आपको बताया गया था कि उन्नयन हमेशा क्षैतिज कोण के ऊपर बनता है, तो इसका मतलब यहां से देखा जा रहा है मीनार के शिखर पर कितना अंश कोण कह रहा है, वो कह रहा है कि 30 अंश का कोण बनता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हम लोग को मालूम नहीं, तो इसकी ऊंचाई को क्या मान ले, यच। माना मीनार की ऊंचाई यच है, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई यच है। अब आप बताइए, इसका नाम लिख देते हैं ABC। तो इसमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर जहां से देख रहा है, यानी ये नीचे वाला आधार आपको दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, इसमें ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, इसमें ऊंचाई। तो आधार दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेन। लिखेंगे 10A, थीटा की जगह पर ये है, तो 10A बराबर 10 का क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। लंब का नाम क्या है, BC, और आधार का नाम AB। 10 में A का मान क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है। क्या दिया हुआ यहाँ पे, 30 डिग्री। BC के जगह पर जो आप माने हुए हैं यच, वह आ जाएगा यच अपान 30 हो गया। 10 में 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यच अपान 30 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा करने पर
√3 का हो जाएगा h के साथ और 30 का हो जाएगा 1 के साथ। √3 h में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप इसको लिखेंगे h इक्वल टू ये 30 का 1 यानी 30 का 1 में कर देंगे 30 रहेगा, करड़ी 3 आएगा। इधर गुणा कर रहा था, इधर जाएगा क्या करेगा, भाग कर देगा। अब समझेंगे सवाल को। फिर इस सवाल में भी क्या होने जा रहा है, परिमेयकरण। हर में जब रूट रहे, रूट वाली संख्या रहे, तो उस हर से रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। तो यहां इसका परिमेयकरण कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, तो h बराबर 30 बटे करड़ी में 3। तो हर में भी और अंश में भी क्या करेंगे, करड़ी 3 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा जब करेंगे तो ये होगा 30 करड़ी में 3 और करड़ी 3 का करड़ी में 3 में गुणा होगा तो करड़ी में 9 होगा, या उसके बाहर जब ले जाएंगे तो उसको आप 3 लिखेंगे, या उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 से 30 कट रहा है 10 बार, यानी h का मान क्या हो गया, 10 करड़ी में 3 हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 करड़ी 3 मीटर। क्या हो जाएगा इस मीनार की ऊंचाई, जो h का मान आप माने हुए थे वो कितना आ गया, तो 10 करड़ी 3 मीटर आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या कह रहे हैं बाबू, कि एक पतंग है, यहां मान लिया जाए उड़ रहा है, जो भूमि से कितना ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, यानी इसकी जो लंबाई है वो 60 मीटर दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब जब पतंग यहां उड़ रहा है तो पतंग का धागा कहां होगा, तो ऐसे ही रहता है ना। पतंग अगर ऊपर उड़ रहा है तो उसका धागा ऐसे तिरछा में रहेगा, तिरछी ऊंचाई की जैसे। अब यहां देखिए, ये यहां आपका पतंग है, ये पतंग है आपका, यहां पर नाम लिख दें A B C। सी पॉइंट पर पतंग है जो भूमि से कितना ऊपर है, 60 मीटर। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यहां पर जो कोण है, क्या कह रहे हैं इसको, वह कह रहा है कि वो 60 अंश के साथ डोरी का जो पतंग के साथ झुकाव है वो 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि पतंग का धागा जब उड़ रहा होता है तो ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन यह माना गया है कि वह एकदम सीधा है, ऐसे वो ढील नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे किधर भी झुका नहीं है। ठीक है यहां तक। अब क्या कह रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कौन है इसमें डोरी, तो ये जो AC है यही डोरी की लंबाई है। तो माना डोरी की लंबाई x है, इसकी लंबाई क्या मान रहे हैं हम लोग, x मान लेते हैं। यहां लिखेंगे माना डोरी की लंबाई
इसको डोरी माना गया है जिसकी लंबाई क्या माना x। AC जो पतंग की डोरी है उसकी लंबाई x माना गया। और क्या दिया हुआ है, भूमि से पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है कितना 60 मीटर। भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है इसमें, तो ये वाला कर्ण वाला साइड पूछ रहा है। लंब दिया हो थीटा यहाँ है तो ये आधार हो जाएगा। थीटा से सटा हुआ भुजा आधार होता है और दूरस्थ भुजा, थीटा से ये भी भुजा सटा है लेकिन जो तिरछी भुजा होती है वो हर हाल में क्या होती है, कर रही होती है। तो आधार अपना ए बी हो जाएगा इस सवाल में और ऊंचाई इसका BC हो जाएगा। तो लंब और कर्ण का नाम साइन कास्ट के में से किस में आता है, साइन में आता है। आप लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का नाम BC और कर्ण का नाम AC। देख रहे हैं, साइन A के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन का 60 दिया है, साइन का 60 लिखेंगे बराबर BC के जगह पर 60 लिखेंगे और AC माने हुए हैं क्या x, ये लिखेंगे। साइन में 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो इसका मान इसके जगह पर रखिए। यहां होगा 60/x। अब यहां कराएंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्रिया गुणा, जिसको आप क्या लिखते हैं वज्र गुणा से लिखते हैं, वज्र गुणा करा दीजिए। वो इसका x का √3 के साथ होगा और 60 का यानी 60 का 2 के साथ। करनी में 3x में गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। आप लिखेंगे x बराबर और 60 का 2 में कर दीजिए 120 बटे में करनी 3। यहां करना पड़ेगा इसका परिमेयकरण, यानी कि इसके अंश और हर दोनों में करनी 3 से गुना हो जाएगा। 120 बटे करनी 3 यहां भी है और करनी 3 यहां भी रहेगा, यानी कि करनी 3 है तो करनी 3 से ही गुना हो जाएगा। और जब नीचे होगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भिन्न का मान बदले नहीं, इसलिए जब नीचे आप करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 120 करनी 3 और बटे में ये या तो करनी में 9 लिखें या डायरेक्ट उसको 3 लिखें। 3 से काट दीजिए 120 को कितने बार में 40, कितने बार में 40। क्या होगा बाबू x का मान, तो 40 करनी 3 होगा। अतः x किसका मान था, तो डोरी की लंबाई थी, अतः डोरी की लंबाई x बराबर क्या होगा, तो 40 करनी 3 होगा, इतना मीटर होगा।